रावण के वे मंत्री प्रस्थ, शुक और सारंग आदि कुपित हो अपने बल पराक्रम से कार्तवीर्य अर्जुन की सेना का संहार करने लगे। तब अर्जुन के सेवकों ने भय से विवल होकर क्रीड़ा में लगे हुए अर्जुन से मंत्री सहित रावण के उस क्रूर कर्म का समाचार सुनाया। सुनकर अर्जुन ने अपनी स्त्रियों से कहा, तुम सब लोग डरना मत। फिर उन सब के साथ वह नर्मदा के जल से उसी तरह बाहर निकला जैसे कोई दिग्गज हथनियों के साथ गंगा जी के जल से बाहर निकला हो। उसके नेत्र रोष से रक्तवंत के हो गए। वह अर्जुन रूपी अनल प्रलय काल के महाभयंकर पावक की भांति प्रज्वलित हो उठा। सुंदर सोने का बाजूबंद धारण करने वाले वीर अर्जुन तुरंत ही गदा उठा ली और उन राक्षसों पर आक्रमण किया, मानो सूर्य देव अंधकार समूह पर टूट पड़े हों। जो भुजाओं द्वारा घुमाई जाती थी, उस विशाल गदा को ऊपर उठाकर गरुड़ के समान तीव्र वेग का आश्रय ले राजा अर्जुन तत्काल ही उन निशाचरों पर टूट पड़ा। उस समय मूसलधारी प्रस्थ, जो विंध्यगिरि के समान अविचल था, उसका मार्ग रोककर खड़ा हो गया, ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में विंध्याचल ने सूर्य देव का मार्ग रोक लिया था। मद से उदंड हुए प्रस्थ ने कुपित हो अर्जुन पर लोहे से मढ़ा हुआ एक भयंकर मूसल चलाया और काल के समान भीषण गर्जना की। प्रस्थ के हाथ से छूटे हुए उस मूसल के अग्रभाग में अशोक पुष्प के समान लाल रंग की आग प्रकट हो गई, जो जलती हुई सी जान पड़ती थी। किंतु कार्तवीर्य अर्जुन को इससे तनिक भी भय नहीं हुआ। उसने अपनी ओर वेग पूर्वक आते हुए उस मूसल को गदा मारकर पूर्णतः विफल कर दिया। तत्पश्चात गदाधारी हयराज, जिसे 500 भुजाओं से उठाकर चलाया जाता था, उस भारी गदा को घुमाता हुआ प्रस्थ की ओर दौड़ा। उस गदा से अत्यंत वेग पूर्वक आहत होकर प्रस्थ तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो कोई पर्वत वज्रधारी इंद्र के वज्र का आघात पाकर ढह गया हो। प्रस्थ को धराशायी हुआ देख मारीच, शुक, शारन, महोदर और धूम्राक्ष सम्रांगन से भाग पड़े थे। प्रस्थ के गिरने और अमात्यों के भाग जाने पर रावण ने नृपश्रेष्ठ अर्जुन पर तत्काल धावा किया। फिर तो 1000 भुजाओं वाले नरनाथ और 20 भुजाओं वाले निशाचरनाथ में वहां भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। कार्तवीर्य अर्जुन और रावण में विक्षुब्ध हुए दो समुद्रों, जिनकी जड़ हिल रही हो, ऐसे दो पर्वतों, दो तेजस्वी आदित्यों, दो दाहक अग्नियों, बल से उन्मत्त हुए दो गजराजों, काम वासना वाली गाय के लिए लड़ने वाले दो सांडों, जोर जोर से गरजने वाले दो मेघों, उत्कट बलशाली दो सिंहों तथा क्रोध से भरे हुए रुद्र और कालदेव के समान वे रावण और अर्जुन गदा लेकर एक दूसरे पर गहरी चोटें करने लगे। जैसे पूर्व काल में पर्वतों ने वज्र के भयंकर आघात सहे थे, उसी प्रकार वे अर्जुन और रावण वहां गदाओं के प्रहार सहन करते थे। जैसे बिजली की कड़क से संपूर्ण दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठती हैं, उसी प्रकार उन दोनों वीरों की गदाओं के आघातों से सभी दिशाएं गूंजने लगी। जैसे बिजली चमककर आकाश को सुनहरे रंग से युक्त कर देती है, उसी प्रकार रावण की छाती पर गिराई जाती हुई अर्जुन की गदा उसके वक्ष स्थल को सुवर्ण की सी प्रभा से पूर्ण कर देती थी। उसी प्रकार रावण के द्वारा भी अर्जुन की छाती पर बारंबार गिराई जाती हुई गदा किसी महान पर्वत पर गिरने वाली उल्का के समान प्रकाशित हो उठती थी। उस समय न तो अर्जुन थकता था और न राक्षस गणों का राजा रावण ही। पूर्व काल में परस्पर जूझने वाले इंद्र और बलि की भांति उन दोनों का युद्ध एक समान जान पड़ता था। जैसे सांड अपने सींगों से और हाथी अपने दांतों के अग्रभाग से परस्पर प्रहार करते हैं, उसी प्रकार वे नरेश और निशाचर राज एक दूसरे पर गदाओं से चोट करते थे। इसी बीच में अर्जुन ने कुपित होकर रावण के विशाल वक्ष स्थल पर दोनों स्तनों के बीच में अपनी पूरी शक्ति से गदा का प्रहार किया। परंतु रावण तो वर के प्रभाव से सुरक्षित था, उसको तो वरदान मिला हुआ था ब्रह्मा जी से। अतः रावण की छाती पर वेग पूर्वक चोट करके भी वह गदा किसी दुर्बल गदा की भांति उसके वक्ष की टक्कर से दो टूक होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तथापि अर्जुन की चलाई हुई गदा के आघात से पीड़ित हो रावण एक धनुष पीछे हट गया और आर्तनाद करता हुआ बैठ गया। 10 ग्रीव को व्याकुल देख अर्जुन ने सहसा उछलकर उसे पकड़ लिया, मानो गरुड़ ने झपट्टा मारकर किसी सर्प को दबा दिया हो। जैसे पूर्व काल में भगवान नारायण ने बलि को बांधा था,
उसी तरह बलवान राजा अर्जुन ने दशानन को बलपूर्वक पकड़कर अपने 1000 हाथों के द्वारा उसे मजबूत रस्सी से बांध दिया।